आज के मेरे इस चैनल यानी एजुकेशन टुवर्ड्स स्काई की तरफ से आपको इस नए साल 2026 की मुबारकबाद हो। तो आज हम एक मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए लाए हैं कि इस साल में आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्या होगा, आपने कौन से गोल्स को सेट करना है, आप उनके ऊपर कॉन्सिस्टेंट रहेंगे और लास्ट में आपकी सेल्फ बिलीफ को बिल्ट अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। फर्स्ट वन स्लाइड में मोटिवेशनल स्पीच न्यू ईयर के बारे में है। न्यू ईयर मोटिवेशन की हमें ये बताती है, ये हमें बताती ये है कि आप डिपेंड करें या अडॉप्ट करें राइट माइंडसेट, सेटिंग एक्शनेबल गोल्स। नंबर 3, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहें, मुश्किल मिजाजी से वो काम करें। अगर आपने एक दफ़ा अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट सेट कर लिया है, गोल्स को बना दिया है, फिर आप उसके ऊपर डट जाएं, कंसिस्टेंट करें यानी कंसिस्टेंट रहें और लास्ट में बिल्डिंग अ सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर यकीन भी रखें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 इज द कोर प्रिंसिपल या को प्रिंसिपल ऑफ सस्टेन मोटिवेशन इज दैट स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट नए सिरे से स्टार्ट करें। A new year offers a natural physiological break like a blank page। तो नया ईयर आपको ये बताता है अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के मुताबिक कि आप ब्लैंक पेज की तरह जो है वो बिहेव करें, यानी आपको ये बताता है कि पास्ट में जो फेलियर है उनको पीछे छोड़ दें और फोकस करें न्यू अपॉर्चुनिटी को। और ये वाला सिंबलिक आपको बताता है कि रीसेट करें अपने अटेंशन को। आई होप कि आपको इस फर्स्ट वन स्लाइड की समझ आई होगी। चलते हैं नंबर 2 स्लाइड के ऊपर। फोकस ऑन एक्शन नॉट जस्ट विशिंग। आप ख्वाहिश ना करें, आप एक्शन के ऊपर फोकस करें। चीजों के बारे में ख्वाहिश ना करें बल्कि किस चीज के ऊपर फोकस करें, एक्शन के ऊपर फोकस करना है आपने। ड्रीम्स रिमेन विशेस विदाउट एक्शन। तो जो ड्रीम्स हैं वो सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाती हैं विदाउट एक्शन, एक्शन किए बगैर। द की इज टू कमिट टू स्मॉल कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्शन एवरी डे। तो उनके ऊपर कंसिस्टेंट कर लें अपने गोल्स के ऊपर और पॉजिटिव एक्शन शो करें हर दिन, which accumulate into the significant progress over time। तो वक्त के साथ धीरे धीरे आपको एक जो है वो लार्ज प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। आई होप कि आपको सेकंड स्लाइड समझ आई होगी कि मैंने क्या कहा। नंबर 3, सेट अ स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक गोल। कि एक स्पेसिफिक जो भी आप गोल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, सेट किया है इस 2026 में, तो उसको रियलिस्टिक गोल होना चाहिए यानी वो अचीवेबल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेग रेजोल्यूशंस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, गेट हेल्थी, डिफाइन क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। एवरी डे 30 मिनट एक्सरसाइज करें। रीड अ 1 बुक अ मंथ, एक महीने में एक बुक तो कम से कम रीड कर लें, पढ़ लें। दिस प्रोवाइड अ रोड मैप एंड मेक अ ट्रैकिंग प्रोग्रेस इजियर। तो ये आपको एक रोड मैप यानी रास्ते की तरह आपको जो है वो एक रास्ता दिखा देगी कि आपने कहाँ पे जाना है, क्लियर माइंडसेट दे देगी एंड ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस इजियर। तो आपको जो प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी, वो इससे आसान हो सकती है, बेहतर हो सकती है। यानी सेटिंग अ स्पेसिफिक goal, then measurable, then attainable, then realistic and then time bound। नंबर 4 स्लाइड पे चलते हैं। build self belief and resilience। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू ओवरकम द चैलेंज। अपने आप की एबिलिटी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करें कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम करेंगे, आप ये गोल अचीव करके रहेंगे, आप अपनी मुश्किलात को ओवरकम करके रहेंगे। व्हेन यू फेस सेटबैक, जब आप कमर कस लेते हैं, रिफ्लेक्ट, लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखें एंड गेट बैक ऑन द ट्रैक विदाउट सेल्फ जजमेंट। तो उनके ऊपर डटे रहें, लगे रहें उस काम को। फेलियर इज अनदर अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन इन मोर इंटेलिजेंट। नंबर 2, प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। रियल प्रोग्रेस हैपन्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से निकलें, यानी जो रियल प्रोग्रेस है, हकीकत में जो तरक्की है वो आपके कंफर्ट जोन से, यानी आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो रियल प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। एम्ब्रेस न्यू चैलेंज एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो नए जो मुश्किलात हैं उनको जो है वो आप सीखने के तौर पर लें,
ग्रो करें एंड डेवलप अ बेटर विजन ऑफ योरसेल्फ। तो अपने आप को एक बेटर विजन का बना दें। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बाहर अपनी खेती में बीज बोते हैं तो बीज निकलता है, फिर उसके बाद अपनी जो है वो नेक्स्ट एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, फिर ग्रोथ करता जाता है एट लीस्ट वो जो है वो फुल ग्रो कर जाता है। एंड नंबर 6, फाइंड योर व्हाई, कनेक्ट योर गोल्स टू डीपर पर्पस और अ पैशन। तो अपने गोल्स के साथ जो है वो डीप मकसद के लिए लगे रहें, गहरे ताल्लुक के साथ जुड़े रहें। अंडरस्टैंडिंग योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ की दैट अनलॉक अ सस्टेन वे ऑफ बीइंग एंड हेल्प यू रिमेन कमिटेड विद द इनिशियल एक्साइटमेंट फेड्स। तो देखें, वाई तलाश करें कि आपने ये काम करना क्यों है, आप ये गोल्स क्यों सेट कर रखा है आपने अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में क्या करने जा रहे हैं, आप क्यों करने जा रहे हैं, क्यों की रीजन होने चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट 7 स्लाइड में कल्टीवेट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी आपके राउंड अबाउट इर्द गिर्द जो है वो इर्द गिर्द आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट के पीपल होने चाहिए जो आपको हर वक्त मोटिवेशन देते रहें। तो वो कहता है कि सराउंड योरसेल्फ विद द स्पोर्टिव पीपल, या पॉजिटिव पीपल के साथ अपने आप को सराउंड कर लें, सक्सेसफुल पीपल के गिर्द अपने आप को सराउंड कर लें। एंड मोटिवेट इन्फ्लुएंस, जो आपको मोटिवेट करते रहें। ठीक है, कंसीडर अ क्रिएटिंग विजन बोर्ड टू विजुअली रिप्रेजेंट योर एस्पिरेशन एंड कीप देम टॉप ऑफ माइंड। तो आपका माइंड इससे टॉप ऑफ होगा, आप वो काम जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट वन है इंस्पिरेशन कोड। यहाँ पे कुछ कोटेशन है जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूं कि द बेस्ट वे, द फर्स्ट वन इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से पहले आप जो है वो उसको क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन के मुताबिक। नंबर 2, यू आर नियर too old to set another goal or to dream a new dream according to the C.S. Lewis. Number 3, one inspiration quote is cheers to a new year, another chance for us to get it right according to Oprah Winfrey. The last one, tomorrow is the first blank page of 360 pages book, write a good one according to the Brad Paisley. I hope कि मेरे इस वीडियो लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।